सो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक स्टॉक जिसका नाम यस बैंक लिमिटेड है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और इन डेप्थ एनालिसिस में इसका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव यानी कि उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी और उसके फाइनेंशियल्स दोनों को डिस्कस करूंगा इस कंपनी के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है। इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इसमें सबसे पहले यस बैंक के Q2 2025 और Q1 2026 का अर्निंग एनालिसिस करेंगे। इसमें हम चलते हैं अगली स्लाइड्स की ओर। तो इसमें हम टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर दिए हुए हैं जिसमें हम डिफरेंट चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, चाहे वो मैनेजमेंट कमेंट्री है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग, रिस्क कंसर्न्स है, सेल्स ग्रोथ है, बिजनेस मोमेंटम है, चाहे वो ग्रोथ ड्राइवर्स है या इंडस्ट्री लैंडस्केप वगैरह, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। अब चलते हैं हम इसके आगे की ओर, जिसमें मैनेजमेंट कमेंट्री को लेकर इस कंपनी के बारे में क्या बोलता है मैनेजमेंट, वो सारी चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो सीईओ प्रशांत कुमार जी हैं वो क्या कहते हैं इसमें, और जो सीएफओ निरंजन बेनोडकर जी हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो एक्सट्रीमली एनकरेजिंग परफॉर्मेंस एम्ड इंडस्ट्री वाइड चैलेंजेस, इंडस्ट्री से मतलब चैलेंजेस होने के बावजूद भी बहुत अच्छी इन्होंने अपनी एनकरेजमेंट परफॉर्मेंस दी है, जिसमें डिलीवर किया है विद हाई कॉन्फिडेंस के साथ में। कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस है इन द डिपॉजिट्स ओवर द लास्ट 4-6 क्वार्टर्स। तो ओवर द लास्ट 4-6 क्वार्टर्स के से इन्होंने बहुत अच्छा डिपॉजिट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 553 करोड़ प्रॉफिट है, हाईएस्ट सिंस रिकंस्ट्रक्शन। 146% ईयर ऑन ईयर है जो ग्रोथ इन्होंने दी है। मेंटेन्ड ROA एट 0.5% फॉर द थर्ड स्ट्रेट क्वार्टर, विस 0.2% से 0.5 पे पहुंच गए हैं ये इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, जैसा कि इन्होंने बोला है कि इन जो डिपॉजिट्स वगैरह में। तो वो देख लेते हैं आगे चल के। आगे की अगर हम इसकी स्लाइड्स को वगैरह को देखें तो दो स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्या दिया है इसमें इन्होंने। उस स्ट्रेटेजिक आउटलुक में जैसे ग्रोथ टारगेट्स इन्होंने जो दिए हैं कि भैया डिपॉजिट में 18% की इनकी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 5% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है इन्होंने। कासा रेशो, कासा मतलब कैश जो करंट अकाउंट्स होते हैं और जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उसका जो रेशो होता है वो इन्होंने 32% अचीव किया है 29% ईयर ऑन ईयर से, यानी कि ये भी इनका बड़ा है। एम्ड हायर, एमिंग हायर, बहुत हायर है। क्रेडिट कार्ड जो ग्रोथ है इनकी मॉडरेटेड है, जो 30 से 32% की है, जो पहले कितनी थी 45 to 50% की थी, वो थोड़ा सा नीचे गई है। और डेट रिडक्शन भी हुआ है इनका 11% से 5% तक का, मार्च 2027 तक हो जाएगा, 5% पे आ जाएगा ये। ठीक है जी। स्ट्रेटेजी प्रायोरिटीज में इन्होंने रहेगी है कि रिटेल एसेट कैलिब्रेशन फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। एसएमई और मिड कॉर्पोरेट लैंडिंग जो लोन वगैरह है उनको दे रहे हैं, एसएमई वगैरह को, स्मॉल मीडियम प्राइसेस को बोथ। 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। मेंटेन द नील PSL शॉर्टफॉल अक्रॉस द कैटेगरीज। ठीक है जी। अब अगर हम आगे की ओर चलें अगली शीट पर, तो उसमें इंडस्ट्री एंड मैक्रो लैंडस्केप क्या है, इंडस्ट्री में क्या है, क्यों इसमें यही दिया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर का ट्रेंड है कि भाई जो बैंकिंग सेक्टर इज करेंटली फेसिंग द सिग्निफिकेंट डिपॉजिट एक्विजिशन हेडविंड्स, कि डिपॉजिट लोग मतलब डिपॉजिट ही नहीं कर रहे, सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट ही नहीं कर रहे। और विद द इंटेंसिफाइड कंपटीशन फॉर द रिटेल डिपॉजिट्स अक्रॉस ऑल प्लेयर्स, रिटेल डिपॉजिट्स वगैरह से काफी कंपटीशन भी देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री वाइड राइज इन द अनसिक्योर्ड स्ट्रेस इन द इवेंट एंड पर्टिकुलरली इन credit card and personal loan segment affecting asset quality metrics for the most banks। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली हैं इसके बारे में कि भैया डिपॉजिट वगैरह में इनको दिक्कत आ रही है, ज्यादा जो रिटेल लेवल पे है वो लोग डिपॉजिट वगैरह नहीं कर रहे हैं। उसके बाद में अगर कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में अगर देखें तो भाई इनका अगर कंपटीशन देखें
यस बैंक का HDFC और ICICI के साथ में कंपेयर करें तो भैया जो NIM है यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो होता है 2.5% का है, HDFC का 4.2% और ICICI का 4.5% है। ROE 5.1% का है जो ठीक ठाक सा है एज कम्पेयर टू HDFC 15% का है जबकि ICICI 16% का। PE इनका 27 टाइम्स का यानी थोड़ा महंगा है जो यस बैंक है एज कम्पेयर टू HDFC एंड ICICI। HDFC 20 का 17 का है और GNPA यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट होता है, NPA वगैरह होता है, ग्रॉस NPA, वो है इनका 1.6% का, ये 1.2 और ये 2.1% का है जो इसमें दिखाई देता है। NPA वगैरह ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही। तो ये सारा ये तो इसमें NIM दिखाई दे रहा है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन है कि यस बैंक का 2.5, ICICI का 4.5, HDFC का 4.2 है। चलते हैं हम अपनी अगली शीट की ओर में। अगली शीट में इसमें क्या है, रिस्क एंड कंसर्न्स इसमें बताए गए, एसेट क्वालिटी और ऑपरेशनल चैलेंजेस क्या है। तो ऑपरेशनल चैलेंज और एसेट क्वालिटी को लेकर अनसिक्योर्ड स्लिपेजेस है 150 और 160 करोड़ के क्रेडिट कार्ड in Q2 representing a significant portion of the new stress formation, क्योंकि इनकी जो क्रेडिट कार्ड वाले सेगमेंट में है ग्रोथ है ना काफ़ी रिड्यूस हो गई है, जो लगभग 32 करीब हो गई थी 45 से। पर्सनल लोन स्ट्रेस है, पर्सनल लोन सेगमेंट में भी क्या कर रहे हैं, लोन स्ट्रेस 35 to 40% ऑफ द टोटल स्लिपेजेस कमिंग फ्रॉम द पर्सनल लोन सेगमेंट्स। विंटेज इम्पैक्ट है 22-23, रिटेल बुक शोइंग स्ट्रेस साइंस, रिटेल बुक में डिपॉजिट कुछ हाई है ही नहीं, इफेक्टिंग द करंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, मार्जिन प्रेशर कितना है इनके ऊपर, 70 बेसिक पॉइंट्स का है फ्रॉम द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑब्लिगेशंस। तो कुछ खास है नहीं। Elevated provisions, higher provisioning requirements in the unsecured segment। provisioning का देखो सेंस क्या होता है कि अगर कोई बैंक लोन देता है और उसका लोन वापस रिपे नहीं हो पा रहा, यानी कि उनका NPA बढ़ा हुआ है, तो उसको वो अपने जो लॉस हुआ है उसको कैसे वो रिकवर करते हैं, वो प्रोविजनिंग वगैरह के सेगमेंट में। तो इनकी एलिवेटेड प्रोविजनिंग बढ़ रही है, यानी कि जो अनसिक्योर्ड लोन है वो बढ़ रहे हैं ओवरऑल। फिर अगर हम आगे की ओर चलें तो ग्रोथ ड्राइवर्स में क्या है, की इनिशिएटिव्स है। की इनिशिएटिव्स में क्या ही कर रहे हैं कि भैया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विद द इंडस्ट्री लीडिंग कैपेबिलिटी, सेविंग अकाउंट ओपन इन द 4 मिनट, 50% ऑफ द करंट अकाउंट प्रोसीड इन द जस्ट 4 आवर्स, यानी 4 मिनट में ये सेविंग अकाउंट खोल दे रहे हैं, 4 घंटों के अंदर ये करंट अकाउंट खोल दे रहे हैं। तो कॉर्पोरेट कासा ग्रोथ स्ट्रेटेजी एनहांस थ्रू द ट्रांजिशनल बैंकिंग फोकस। तो कहीं ना कहीं इनके जो पर्सनल जो सेविंग अकाउंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे और जो करंट अकाउंट्स हैं वो भी बढ़ेंगे इस स्ट्रेटेजी के साथ में, क्योंकि 4 मिनट में अगर ये सेविंग अकाउंट खोल दे रहे हैं तो फिर आसानी से कोई भी खोल लेगा, और जैसे 4 आवर्स में ये करंट अकाउंट वगैरह खोल दे रहे हैं, तो इससे काफ़ी इनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हेल्प मिलेगी। जिसमें इनके जो लीडरशिप एडिशनल्स क्या हैं कि सुमित बाली जी हैं, मोहित मेहता जी हैं या नीरव दलाल जी हैं जो फाइनेंशियल मार्केट्स के हेड हैं। अगर हम आगे चलें तो पोर्टफोलियो एंड प्रोडक्ट मिक्स में क्या है कि भैया पोर्टफोलियो और प्रोडक्ट मिक्स में यही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग और यूज्ड कार्स फास्टिंग ग्रोइंग सेगमेंट्स है। क्रेडिट कार्ड वाले में तो इसको झटका लग ही रहा है, ग्रोथ कुछ खास नहीं है, 50 से कितनी हो गई, 30 से 32 हो गई है। रूरल और MFI यानी कि माइक्रो फाइनेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग PSL कंट्रीब्यूटर है, और पर्सनल लोन्स वगैरह में भी कैलिब्रेटेड स्लो डाउन है फॉर द रिस्क कंट्रोल, उसमें भी स्लो डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम आगे की ओर चलें तो की फाइनेंशियल मैट्रिक्स इनके यही कहते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट या जो है वो सर्ज्ड बाय 146 ईयर ऑन ईयर और 553 करोड़ का हुआ है, वाइल द नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रू बाय 14% टू 2200 करोड़ की हुई है। तो जो एसेट क्वालिटी है इम्प्रूव्ड सब्सटेंशियली विद द GNPA ड्रॉपिंग,
जो इनका GNPA है वो 2 से, यानी ग्रॉस NPA जिसको बोलते हैं, 2 से 1.6 आ गया, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी इनका स्ट्रेंथन हुआ है टू 70% फ्रॉम 56% से, 56% से भी ठीक ठाक हुआ है, 70% तक आ गया। आगे चलें तो क्वार्टर फर्स्ट परफॉर्मेंस 2025-26 का क्या है, 801 करोड़ का हुआ है, जो सब्सटेंशियल 59 पॉइंट इतने का परसेंट का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर। ठीक है जी। उसके बाद ना द बैंक रिटर्न ऑन एसेट्स ROE इम्प्रूव्ड बाय 0.8% का इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो 0.5 था पहले। ठीक है जी। उसके बाद में कॉस्ट टू इनकम रेशियो रिड्यूसिंग टू 67% फ्रॉम 74 से 67 हो गया, जो अच्छी बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी expanded to 2.5% on the 10 basis point improvement। तो ये एक अच्छी बात है क्वार्टर फर्स्ट की, अच्छा रहा है इसके लिए। अब सेंटीमेंट एनालिसिस की बात करें तो सेंटीमेंट एनालिसिस में भाई ओवरऑल जो मैनेजमेंट की टोन है वो पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, गाइडेंस शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रेंथ एंड क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में अगर हम अगली स्लाइड की बात करें, सेल्स एंड ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट इनका ईयर ऑन ईयर कितना है, ये 12.9। कॉर्पोरेट ग्रोथ रेट कितना है, 22% का, और SME और मिड कॉर्पोरेट 26, और ये डिपॉजिट वगैरह का ग्रोथ रेट भी 18% का है। तो ये सारी चीजें हैं ग्रोथ में भी। उसके बाद में क्या, इफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल लिवरेज का है ना। इफिशिएंसी और ऑपरेशनल लिवरेज में ये देख सकते हैं इसमें कि सिग्निफिकेंटली आउटपेसिंग द रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 12%। पावरफुल स्केल बेनिफिट्स, तो इसमें कुछ खास है नहीं। उसके बाद में कैपेसिटी एंड लिक्विडिटी वगैरह में है, कार, LCR, ROE ट्रेंड, ये बहुत देखने वाली बात है। 0.2 से 0.5 तक गया, 0.5 से 0.8, ये अच्छी बात है। बाकी सारी चीजें हैं इसमें। जो CET, इसका जो CET है उसका सेंस होता है कि ये कॉमन इक्विटी टीयर कैपिटल होता है, ये CET1 टीयर 1 सिटी में 13% का है। ये इतना ज्यादा लिक्विडिटी रेशोज हैं ये सारे। उसके बाद में बिजनेस मोमेंटम की अपडेट, रिसेंट विनिंग्स, ये कुछ खास नहीं है। रिस्क मैट्रिक्स, ये बहुत खास शीट है इसमें। तो इस शीट में क्या है कि देखो, जैसे रिस्क मैट्रिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं और उसको ये कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो सारी चीजें दी गई हैं। जैसे प्राइस वार को कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो मीडियम लेवल का रिस्क है इनके पास में। सर्विस डिफरेंशिएशन, यानी बहुत सारी सर्विसेज हैं, मतलब है इनके पास में, थ्रू डिजिटल स्पीड एंड फिनटेक लीडरशिप। तो डिजिटल स्पीड भी है और फिनटेक लीडरशिप भी है इनके पास में। डिमांड सिग्निफिकेंटली मतलब लो है इनका जो रिस्क है, उसमें क्या है, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो अक्रॉस कॉर्पोरेट, SME और रिटेल सेगमेंट में भी ये डील करता है। अनसिक्योर्ड स्ट्रेस में वो हाई है इनका। एनहांस्ड कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड टाइटर रिस्क कंट्रोल्स, इस चीज में रिस्क कंट्रोल्स बहुत जबरदस्त चाहिए। मार्जिन प्रेशर मीडियम है। RITF जो रूरल एरियाज में डेवलपमेंट में रिडक्शन प्लान एंड ग्रेजुअल रिटेल यील्ड इंप्रूवमेंट हो रही है। लिक्विडिटी रिस्क लो है, मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग LCR एट द 132% इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूविंग द डिपॉजिट मोमेंटम, वो इनका इम्प्रूव हो रहा है, जो डिपॉजिट बढ़ रहे हैं इनकी। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है, अगर हम वैल्यूएशन आउटलुक देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शीट है इसमें, पूरी सारी शीटों में प्रेजेंटेशन में, जिसमें बुल बेस और बियर केयर सिनेरियोज हैं इनके। ठीक है, अगर बुल केस में क्या होता है, 30 से 35 रुपए तक जा सकता है जो स्टॉक है, 35% इसकी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। ठीक है, बेस केस में 24 to 28 जा सकता है। अगर इसकी स्टीडी इंप्रूवमेंट ट्रेजेक्टरी रही तो 24 से 28 तक जा सकता है, 45% है उसकी। और बियर केस सिनेरियोज में 18 से 22% की प्रोबेबिलिटी है, जो 20% की प्रोबेबिलिटी है, और 18 से 22 तक जा सकता है स्टॉक। और एसेट क्वालिटी स्ट्रेस अगर रहा तो ऐसा हो सकता है।
इन्वेस्टमेंट आउटलुक में रेटिंग वगैरह वैसे इन्होंने सही दी है, बाय की रेटिंग दी हुई है, पर मेरी तरफ से कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजेंसीज वगैरह देती हैं। होल्डिंग पीरियड 1 से 3 साल में, भाई बहुत बड़ा होराइजन है 1 से 3 साल का, इतना पेशेंस तो बहुत मुश्किल है रखना। की ड्राइवर्स में मार्जिन एक्सपेंशन थ्रू द रिडक्शन एंड लीडरशिप इन डिजिटल बैंकिंग है, स्ट्रॉन्ग कैश ग्रोथ इनकी काफी स्ट्रॉन्ग है। जैसे इनको दिए हुए रेवेन्यू इन्होंने 64,923 का किया, 15% की ग्रोथ है। प्रॉफिटेबिलिटी 12,995 की, 3.2 की ग्रोथ। अकाउंट्स 1532 ट्रांजेक्शन, 25,480 न्यू यूजर्स जो आए हैं 1,072। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। बाकी मेन चीज यही है कि जो प्रोबेबिलिटी थी और जो बेस केस, बुल केस और बियर केस सिनेरियोस थे, अगर आगे चले तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है यार, देखो पेनी शेयर टाइप का ही है ये, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला रेशियो है इनका। जैसे इन्होंने यस बैंक जैसे कंटिन्यूज टू डिलीवर द कंसिस्टेंट ग्रोथ, शोइंग स्टडी इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी एंड क्या है कैपिटल इफिशिएंसी। तो नेट प्रॉफिट इनका 553 करोड़ का 146% की ईयर ऑन ग्रोथ, रिप्रेजेंट द हाईएस्ट सिंस रिकंस्ट्रक्शन with ROE maintained at the 0.5 from 3 consecutive quarters, जो इन्होंने मेंटेन किया, यानी कि कर तो ठीक रहा है, बट वही है कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली गेम है जो है सारा कुछ। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, कर सकता है आगे अच्छा भी, बट वही है सारी चीजें ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, और इम्प्रूव तो कर रहा है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूएबल लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या पर्टिकुलर इस स्टॉक से रिलेटेड भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। और ये जो वीडियो है पूरी तरह से एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है मेरी साइड से। सो थैंक यू सो मच।